और अभी मिंबर शरीफ पर मेरे जहन में ये बात आई कि ये है आमा पोखर। मैं आया हूं एक नींद सोकर, मैं आया हूं बहराइच होकर, इसलिए नहीं खा सकता हूं ठोकर। यहाँ नहीं चल पाएगा जोकर, ये है आमा पोखर। इसलिए मैंने देखा कि निजामत भी ज़बरदस्त हुई, मद्दाहान रसूल ने भी निहायत ही अदब और एहतराम के साथ पढ़ा और तकरीर भी मुदल्लल हुई, निजामत भी ज़बरदस्त हुई। और हजरत ने जो दो चार बातें कही ये आपको बेदार करने, तो आप हजरात अपने जहनो फिक्र को हाजिर करें। आला हजरत फरमाते हैं, इतना अजब बुलंदिए जन्नत पे किस लिए, इतना अजब बुलंदिए जन्नत पे किस लिए, देखा नहीं कि भीख ये किस ऊंचे घर की है। इतना अजब बुलंदिए जन्नत पे किस लिए, देखा नहीं कि भीख ये किस ऊंचे घर की है। अर्शे बरी पे क्यों ना हो फिरदौस का दिमाग, अर्शे बरी पे क्यों ना हो फिरदौस का दिमाग। उतरी हुई शबीह तेरे बामो दर की है, उतरी हुई शबीह तेरे बामो दर की है। और मेरे इमाम फरमाते हैं, जन्नत न दे तेरी रूयत हो खैर से, यानी रसूल पाक को हम खैर से देख लें। जन्नत न दे तेरी रूयत हो खैर से, उस गुल के आगे किसको हवस बरगो बर की है। शरबत न दे तो करे बात लुत्फ से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। और मेरे इमाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने। अगर हम रसूल पाक से मुंह छुपा लें तो हम किसके सामने मुंह करें। मेरे इमाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने। क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है, अर्शे बरी पे क्यों ना हो फिरदौस का दिमाग। उतरी हुई शबीह तेरे बामो दर की है। हजरात गिरामी, लायक मुबारकबाद हैं हाफिज शाहिद रजा साहिब, जिन्होंने कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज किया, और उनके वालिद गिरामी आली जनाब मोहम्मद डब्लू खान साहब, जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज बनाया, और उनके उस्ताद गिरामी हजरत हाफिजो कारी मोहम्मद हारून साहब, जिन्होंने जबरदस्त मेहनत करके शाहिद रजा साहब को हाफिज कुरान बनाया। और तमाम उलमा जो यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं सबके नाम तो नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि सब अपने अपने फन के आफताबो माहताब हैं, और मैं उनके सामने जर्रे बेनिशान। वक्त काफी गुजर चुका है, इसलिए मैं तारुफ नहीं करा सकता, और वो मेरे तारुफ के मुहताज भी नहीं है। अपने फन की बुनियाद पर सब के सब मुतारफ हैं। तो आप हजरात अपने जहनो फिक्र को हाजिर करें। हजरात गिरामी, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे हैं, आप भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पैदा फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको भी पैदा फरमाया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक़े कायनात है। हमें अल्लाह ने वजूद बख्शा तो अपने हबीब के सदक़े में बख्शा, आपको अल्लाह ने वजूद बख्शा तो अपने हबीब के सदक़े में बख्शा। अल्लाह ने जमीन बनाई तो अपने हबीब के सदक़े में बनाई, अल्लाह ने आसमान बनाया तो अपने हबीब के सदक़े में बनाया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की जात इबादत के लायक है, उसी की जात बंदगी के लायक है, उसी की जात सजदे के लायक है। वही इस लायक है कि उसको सजदा किया जाए, वही इस लायक है कि उसी के लिए रुकू किया जाए, वही इस लायक है कि उसी के लिए बंदगी किया जाए। मगर आमा पोखर वालों, आज कुछ लोग
लोग ऐसे हैं जब उन्हें कहा जाए कि आप नमाज पढ़े तो कहते हैं कि हजरत मेरे घुटने में तकलीफ है। अगर कहा जाए कि खुदा को सजदा करो तो कहते हैं कि मैं बीमार हूँ। अगर कहा जाए कि रोजा रखो तो कहते हैं मैं बीमार हूँ। अगर कहा जाए कि ज़कात दो तो कहते हैं मैं गरीब हूँ। अगर कहा जाए कि हज करो तो कहते हैं इस्तिताअत नहीं है। एक शख्स हजरत सुन्नून मिस्री की बारगाह में गया, अर्ज करता है कि हुजूर जब मैं खुदा की इबादत करता हूँ, जब मैं खुदा की बारगाह में जाता हूँ तो मुसीबत मुझे घेर लेती है। तो वह सुन्नून मिस्री थे, आज के ढोंगी बाबा नहीं थे कि मेरे पास आओ मेरी जेब को गर्म कर दो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। वो सुन्नून मिस्री थे, फरमाते हैं तुम खुदा की बारगाह में ऐसे जाया करो जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के पास जाता है। जब बच्चा अपनी माँ के पास जाता है और माँ नाराज हो तो बच्चे को मारती है, बच्चा ये नहीं सोचता लाओ किसी और माँ के पास चले जाए, लाओ दूसरी माँ के पास चले जाए। अरे बच्चा अभी छोटा है, अभी उसे शऊर नहीं है, मगर वो जानता है कि मेरी माँ के अलावा मेरे लिए कोई माँ नहीं है। बच्चा माँ के पास जाता है, माँ मारती है, फिर बच्चा माँ के पास जाता है, माँ मारती है, फिर बच्चा माँ के पास जाता है, माँ मारती है, यहाँ तक कि माँ की ममता बच्चे को सीने से लगा लेती है। क्या मतलब समझा आपने? अरे फजर में जाओ मुसीबत आएगी, जोहर में जाओ तकलीफ बर्दाश्त करो, असर में जाओ मुसीबत आएगी, ईशा में जाओ मुसीबत आएगी, मगरिब में जाओ मुसीबत आएगी। अरे जब माँ अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है तो खुदा तो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। एक बार आजमाइश करेगा, 2 बार आजमाइश में डालेगा, खुदाए ताला की रहमत जरूर तुम्हें खुदा की रहमत से करीब कर देगी। वाह वाह माशाअल्लाह। इसलिए कभी ये ना सोचो कि हजरत मैं नमाज पढ़ता हूँ मुसीबत आ जाती है, मैं रोजा रखता हूँ मुसीबत आ जाती है, मैं इबादत करता हूँ मुसीबत आ जाती है। अरे हाफिज कुरान की अजमत बहुत बुलंद है। हाफिज के सदक़े में उसके घर की हिफाजत है, हाफिज के सदक़े में घर वालों की हिफाजत है, हाफिज के सदक़े में गांव वालों की हिफाजत है, हाफिज के सदक़े में मोहल्ले वालों की हिफाजत है। यानी जो बच्चा हाफिज कुरान होता है वो हाफिज मकान भी होता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो इसलिए अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए, अपने बच्चे को आलिम बनाइए, अपने बच्चे को कारी बनाइए। अरे यही बच्चा अगर इंजीनियर बन जाए तो बाप डरता है कि कहीं मेरा बेटा नाराज ना हो जाए, माँ डरती है कि मेरा बेटा नाराज ना हो जाए। अगर बच्चा डॉक्टर बन जाए और उसकी सही तरबियत नहीं है तो बाप डरता है कि मेरा बेटा नाराज ना हो जाए, माँ डरती है कि मेरा बेटा नाराज ना हो जाए। अगर यही बच्चा बहुत अमीर हो जाए, बड़ा सेठ बन जाए तो बाप डरता है कहीं बेटा नाराज ना हो जाए, माँ डरती है कि बेटा नाराज ना हो जाए। मगर यही बच्चा जब हाफिज कुरान बनता है, जब कारी बनता है, जब आलिम बनता है तो ये बच्चा डरता है कि कहीं मेरी माँ ना नाराज हो जाए, कहीं मेरा बाप ना नाराज हो जाए। इसलिए कि बाप की नाराजगी खुदा की नाराजगी है और जिससे खुदा नाराज हो गया उसकी दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाती है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए जरूर अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए, अपने बच्चों को आलिम बनाइए, अपने बच्चों को कारी बनाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर न बनाएं, आप अपने बच्चों को इंजीनियर न बनाएं, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर से पहले इस्लाम सही मानों में समझा दें। आज माँ बाप पर कितनी तकरीरें होती हैं, लेकिन माँ बाप कितने मजलूम हैं। और बाज लोग ऐसे हैं जो अपने वालिदैन को सताते हैं और सोचते हैं कि मैं हज कर लूंगा तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, मैं नमाज पढ़ूंगा मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, मैं ज़कात दूंगा मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, मैं आलिम को घर पे बुला लूंगा मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, मैं सदक़ात व खैरात कर दूंगा मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। गौर से सुनो आमा पोखर वालों,
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, अगर मैं 5 वक्त नमाज पढ़ूं, रमजान शरीफ का रोजा रखूं, हज अदा करूं, ज़कात दूं, तो या रसूल अल्लाह मेरे लिए क्या अज्र होगा? रसूल पाक फरमाते हैं जो ऐसा करेगा, यानी जो नमाज की पाबंदी करेगा, जो रोजों की पाबंदी करेगा, जो ज़कात की पाबंदी करेगा, जो हज करेगा, मेरे आका फरमाते हैं वो अंबिया के साथ होगा, वो सिद्दीकीन के साथ होगा, वो शुहदा के साथ होगा, वो सालिहीन के साथ होगा, मगर ये कि वो अपने वालिदैन का नाफरमान हो, वो अपने वालिदैन का गुस्ताख हो। क्या समझा आपने? अगर कोई नमाजी है और अपने माँ बाप का गुस्ताख है तो जहन्नमी है, अगर रोजादार है माँ बाप का गुस्ताख है तो जहन्नमी है, अगर माँ बाप का गुस्ताख है तो चाहे नमाजी हो, चाहे रोजादार हो, चाहे हाजी हो, चाहे ज़कात अदा करने वाला हो, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ नमाजी होने के बावजूद भी माँ बाप का गुस्ताख जहन्नम में जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। आमा पोखर वालों, अपनी इबादत पे घमंड ना करो, अपने रोजों पर घमंड ना करो, ज़कात देने पर घमंड ना करो, हज अदा करने पर घमंड ना करो, बल्कि अपने वालिदैन की सही मानों में खिदमत करो। एक शख्स रसूल पाक की बारगाह में आया, गौर से सुनिए, उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा मैं किसके साथ भलाई करूं? सबसे ज्यादा मैं किसके साथ भलाई करूं? तो रसूल पाक ने फरमाया तुम्हारी मां ज्यादा हकदार है। फिर उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, फिर किसके साथ भलाई करूं? रसूल पाक ने फरमाया तुम्हारी मां ज्यादा हकदार है। फिर उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, फिर किसके साथ भलाई करूं? रसूल पाक ने फरमाया तुम्हारी मां ज्यादा हकदार है। आप हजरात अपने ज़हनो फिक्र को हाजिर करें, अगर रसूल पाक एक मर्तबा फरमा देते तुम्हारी मां ज्यादा हकदार है, तो क्या ये फरमाना काफी न था? बिला शुबहा वो तो रसूल कायनात हैं, वो तो रसूलुल्लाह हैं, उनका फरमान अल्लाह का फरमान, उनका हुक्म अल्लाह का हुक्म, उनकी इताअत अल्लाह की इताअत। मगर मेरे आका ने फरमाया तुम्हारी मां ज्यादा हकदार है, तुम्हारी मां ज्यादा हकदार है, तुम्हारी मां ज्यादा हकदार है। चौथी मर्तबा मेरे आका ने फरमाया तुम्हारा बाप ज्यादा हकदार है। जब वो बार बार पूछता था या रसूल अल्लाह ज्यादा हकदार कौन है, रसूल पाक फरमाते तुम्हारी मां ज्यादा हकदार है, तुम्हारी मां ज्यादा हकदार है, तुम्हारी मां ज्यादा हकदार है। यहाँ पर मेरे आका ने न पीर का जिक्र किया है, न चचा का जिक्र किया है, न सास का जिक्र किया है, न ससुर का जिक्र किया है, न पड़ोसी का जिक्र किया है। 3 दफा मेरे आका ने माँ का जिक्र किया है, चौथी दफा मेरे आका ने बाप का जिक्र किया है। और ये बयान फरमा के रसूल पाक ने माँ की अजमत को भी बता दिया और बाप की अजमत को भी फरमा दिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए बहुत बड़ा बेटा आलिम हो जाए, मगर उस पर लाजिम है कि अपने वालिदैन की खिदमत करे। बहुत बड़ा कारी हो जाए बेटा, उस पर लाजिम है कि अपने वालिदैन की खिदमत करे। मगर आज देखिए कि वालिदैन को कुछ लोग तो ऐसी भद्दी गालियां देते हैं माअज़ल्लाह कि शैतान भी शर्मिंदा हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम के मानने वाले हैं। अगर कोई ये समझे कि माँ की अजमत को ज्यादा बयान किया गया और बाप की अजमत कहाँ है, तो हम इस्लाम के मानने वाले। रसूल पाक ने जब रास्ते का हक बयान किया, इस्लाम में सबका हक बयान कर दिया गया और मेरे आका फरमाते हैं फ़अतिकुल्लज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, हर हक वाले को उसका हक दो। यानी जो बाप का हक है वो बाप को दिया जाए, जो माँ का हक है वो माँ को दिया जाए, जो बहन का हक है वो बहन को दिया जाए, जो भाई का हक है वो भाई को दिया जाए, जो पड़ोसी का हक है वो पड़ोसी को दिया जाए, जो फूफी का हक है वो फूफी को दिया जाए, जो बहन का हक है वो बहन को दिया जाए, जो रास्ते का हक है वो रास्ते को दिया जाए। यानी जिसका जो हक है वो उसे दिया जाए, तो इसी को मसलक आला हजरत कहा जाता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। माँ बाप को सताना ये मसलक आला हजरत नहीं, भाई को रास्ते से हटाना ये मसलक आला हजरत नहीं,
बहन का माल गसब करना ये मसलक आला हजरत नहीं, हर हक वाले को उसका हक देना यही मसलक आला हजरत कहलाता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाप जन्नत के दरवाजों में से दरमियानी दरवाजा। आप सब जानते हैं कि मस्जिद में जब जाते हैं तो कुछ दरवाजे इधर होते हैं और कुछ दरवाजे इधर होते हैं। जो बीच का दरवाजा होता है उसी को सदर दरवाजा कहा जाता है, उसी को दरमियानी दरवाजा कहा जाता है। अगर आप किले में चले जाएं तो कुछ दरवाजे इधर हैं और कुछ दरवाजे इधर हैं। जो बीच का दरवाजा बड़ा सा होता है उसी को दरमियानी दरवाजा कहा जाता है। और जब महल में कोई जाता है तो इधर के दरवाजे से नहीं, इधर के दरवाजे से नहीं, खिड़की से नहीं, पीछे के दरवाजे से नहीं, बल्कि जब आप किले में जाएंगे, जब आप महल में जाएंगे तो दरमियानी दरवाजे से जाएंगे जिसको सदर गेट कहा जाता है। तो रसूल पाक ने फरमाया कि बाप जन्नत के दरमियानी, जब बाप जन्नत के दरवाजों में से दरमियानी दरवाजा है, मतलब यह है कि जो बाप की खिदमत करेगा वही जन्नत में जाएगा, जो बाप को खुश करेगा वही जन्नत में जाएगा, जो माँ को खुश करेगा वही जन्नत में जाएगा। अगर माँ बाप नाराज है तो चाहे जितना बड़ा सेठ हो, चाहे जितना बड़ा हाजी हो, चाहे जितना बड़ा कारी हो, चाहे जितना बड़ा हाफिज हो, चाहे जितना बड़ा आलिम हो, अगर माँ बाप नाराज है खुदा की कसम खाकर कहता हूं जहन्नम में जाएगा। और मैंने यहां तक पढ़ा हजरत कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस गुनाह की सजा चाहे मुअख्खर करे। बंदा नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह चाहे सजा बाद में दे। बंदा रोजा नहीं रखता, अल्लाह चाहे सजा बाद में दे। बंदा हज फर्ज होने के बाद हज नहीं करता, अल्लाह चाहे सजा बाद में दे। बंदा ज़कात फर्ज होने के बाद ज़कात नहीं देता, अल्लाह चाहे सजा बाद में दे। मैं ये नहीं कहता कि नमाज न पढ़ना ये छोटा गुनाह है, ज़कात न देना ये छोटा गुनाह है, हज न करना ये छोटा गुनाह है। बताने का मकसद ये है कि अल्लाह चाहे सजा बाद में दे और चाहे अभी दे, मगर माँ बाप के गुस्ताख को अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त तक मौत नहीं देता जब तक कि दुनिया में रुस्वा और जलील न करे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, शाने वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। इसलिए हमेशा अपने वालिदैन की खिदमत करो। और बहुत सारे लोग माँ बाप को नाराज करते हैं और दूसरों से जाकर दुआ कराते हैं। अगर माँ बाप खुश हैं, माँ बाप की दुआ में वो तासीर है कि अगर माँ बाप दुआ कर दे तो बेटा उवैसे करनी हो जाता है, अगर माँ दुआ कर दे तो बेटा बायजीद बुस्तामी बन जाता है, अगर माँ दुआ कर दे तो बेटा गौसे आदम बन जाता है, अगर माँ दुआ कर दे तो बेटा आला हजरत बन जाता है, अगर माँ दुआ कर दे तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम बन जाता है, अगर माँ दुआ कर दे तो बेटा मुफ्ती आदम बन जाता है, अगर माँ दुआ कर दे तो बेटा मुफस्सिर आदम बन जाता है, अगर माँ दुआ कर दे तो बेटा ताजुश शरिया बन जाता है, अगर माँ दुआ कर दे तो बेटा कायदे मिल्लत बन जाता है। और माँ बाप नाराज हो तो बेटा कायदे मिल्लत नहीं बाइस जिल्लत हो जाता है। इसलिए आमा पोखर वालों, पीरों से ज्यादा जो अच्छे पीर हैं, मैं उनका रद्द नहीं करता, लेकिन वो अच्छा पीर हो ही नहीं सकता जो वालिदैन की अजमत ना बताए, जो अपने मुरीदों को ये ना बताए कि माँ बाप की खिदमत किया करो, असातिज़ा की खिदमत किया करो। आज तो ऐसे लोग हैं, मैंने देखा कि उस्ताद ने उन्हें पढ़ाया और सिर्फ पढ़ाया नहीं, पढ़ाया भी, आगे बढ़ाया भी, लेकिन जब वो बुलंदी पर चले जाते हैं तो अपने असातिज़ा को भूल जाते हैं। मैंने यहाँ तक पढ़ा कि बहुत सारे तलामिज़ा ऐसे हैं जो बहुत कुंद ज़हन थे, मगर वो असातिज़ा के मुअद्दब रहे तो अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी दरसगाहों का शेखुल हदीस सदर शोबे इफ्ता उन्हें बनाया। अदब से इंसान कामिल हो जाता है। तो इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, और बगैर पढ़े कोई वली नहीं हो सकता।
आज जगह जगह, नगर नगर, डगर डगर, कहीं इधर वली घूम रहे हैं, कहीं इधर वली घूम रही हैं, कहीं उधर वली घूम रहे हैं। सरकार गौस पाक खुद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतुल कुतबा, मैंने यहां तक इल्म हासिल किया, यहां तक कि मैं कुतुब हो गया। सरकार गौस पाक खुद फरमाते हैं कि मेरे बचपन का जमाना है, मैं एक गाय को जंगल की तरफ लिए जा रहा था, मैं उस गाय के पीछे चल रहा था और गाय आगे आगे चल रही थी। सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि अल्लाह ने गाय को बोलने की सलाहियत दी। जैसे इंसान बोलता है ऐसे गाय बोलने लगी, जैसे इंसान बात करता है ऐसे गाय बात करने लगी। तो गाय ने मुड़कर गौसे पाक की तरफ देखा और कहती है कि ऐ अब्दुल कादिर, तुम्हें इस काम के लिए नहीं पैदा किया गया। गौस पाक फरमाते हैं कि जब गाय ने मुझसे यह कहा कि ऐ अब्दुल कादिर, तुम्हें इस काम के लिए नहीं पैदा किया गया, तो गौस पाक फरमाते हैं कि मैं सहम गया। उसके बाद मैं फौरन वापस लौटा, अपने घर गया और मकान की छत पर चढ़ गया। तो अल्लाह ने मेरी आंखों से हिजाबात को उठा दिया। मैंने अपने मकान की छत से मैदाने अरफात और वहां हाजियों का इज्तिमा देख लिया। सैकड़ों मील के फासले से गौसे पाक ने मैदाने अरफात और वहां हाजियों का इज्तिमा देख लिया। खुद फरमाते हैं, नजरतु इला बिलादिल्लाहि जमाअत कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, कि मैं रुए जमीन को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना। ये गौस पाक की अजमत है। और फिर अपनी वालिदा से इजाजत लेकर आप बगदाद शरीफ तालीम हासिल करने के लिए कोई गलत काम नहीं, तालीम, लेकिन आपने अपनी वालिदा से इजाजत ली। इसलिए ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, कहीं जाना हो या कोई काम करना हो तो अपनी वालिदा से इजाजत ले लिया करो, अपने बाप से इजाजत ले लिया करो और उनसे दुआ करवा लिया करो, ताकि अगर सफर करो तो हादसा ना हो, सफर करो तो एक्सीडेंट ना हो, सफर करो तो मसाइब में गिरफ्तार ना हो जाओ। और अगर घर की बुनियाद रखो तो ये नहीं कि सिर्फ पीर साहब से ईंट रखाओ, अपनी माँ से भी ईंट रखाओ और अपने बाप से भी ईंट रखाओ। इसलिए कि माँ बाप की बहुत अजीम कुर्बानियां होती हैं। और रसूल पाक ने फरमाया, हदीस में है कि बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी और बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी। यानी जिससे जिसका अगर उसका बाप नाराज है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज है, और अगर माँ बाप खुश हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश है। तो इसलिए हरगिज हरगिज अपने माँ बाप को नाराज ना करो, अपने वालिदैन को खुश रखो, उनका एहतराम करो, उनकी इज्जत करो। और ये हाफिज शाहिद रजा साहब आपके गांव के, तो बाज लोग ये समझते हैं कि अरे गांव ही के तो हैं, इज्जत लोग नहीं करते, उनकी ताजीम नहीं करते, उनकी तकरीब नहीं करते, समझते हैं कि गांव ही के तो हैं। हरगिज ऐसा ना करो, बल्कि गांव के हैं तो और ज्यादा खुश होना चाहिए कि मेरे गांव में कोई हाफिज कुरान हो गया, मेरे गांव में कोई कारी कुरान हो गया, मेरे गांव में कोई आलिम हो गया, मेरे गांव में कोई मुफ्ती हो गया। तो ये ना समझा जाए कि ये तो मेरे गांव के हैं, बल्कि ये समझा जाए कि ये हाफिज कुरान है, इनकी इज्जत की जाए। तो हाफिज कुरान होने की हैसियत से इज्जत की जाए। यही अगर मुसल्ला इमामत पर जाएं तो क्या इनके वालिद साहब ये कहेंगे कि पीछे मेरे बेटे के, ऐसा कहेंगे? हरगिज नहीं कहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तारे बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आपने जो अभी गुजारिश की है, मैं आ रहा हूं उधर। आज लोग समझते हैं कि अच्छा कौन है, जिसके पास पैसा है क्या वो अच्छा है, जिसके पास बैंक बैलेंस है क्या वो अच्छा है, जो खूबसूरत है क्या वो अच्छा है, जिसका कपड़ा अच्छा है क्या उसे अच्छा कहा जाएगा, या जो महंगा जूता पहन लिया क्या वो अच्छा कहा जाएगा। तो हम आपसे नहीं पूछेंगे और ना इस गांव के लोगों से पूछेंगे, हम मदीना शरीफ में आराम फरमा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछेंगे, जो हसनैन करीमैन के नाना जान हैं, जो फातिमा ज़हरा के बाबा जान हैं, जो रसूल कायनात हैं। हम रसूल कायनात से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह अच्छा कौन है? तो मेरे आका ने जिसका जूता अच्छा है उसको अच्छा नहीं कहा है, जिसका कपड़ा अच्छा है उसको अच्छा नहीं कहा है, जिसकी टोपी अच्छी है उसको अच्छा नहीं कहा है, जिसकी शेरवानी अच्छी है उसको अच्छा नहीं कहा है, जिसका लिबास अच्छा है उसको अच्छा नहीं कहा है, जिसका मकान अच्छा है उसको अच्छा नहीं कहा है, जिसकी घड़ी अच्छी है उसको अच्छा नहीं कहा है, जिसके पास गाड़ी है उसे अच्छा नहीं कहा। मेरे आका फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में अच्छा वो है, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। रसूल पाक ने हाफिज़े कुरान को अच्छा कहा, रसूल पाक ने कारिए कुरान को अच्छा कहा। तो अगर अच्छा बनना चाहते हो तो कुरान सीखो, अच्छा बनना चाहते हो तो कुरान सीख कर कुरान सिखाओ, कुरान की तिलावत करो। आज कुछ गांव ऐसे हैं जो गांव वालों ने खुद रिपोर्ट दिया कि 2-3 वक्त कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरे गांव में अजान नहीं हुई। ये बताइए कितने अफसोस की बात है। 2-3 वक्त हो जाता है, मुसलमानों से भरी है आबादी, लेकिन गांव में अजान नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि वहां कोई हाफिज नहीं है, वहां कोई कारी नहीं है, वहां कोई आलिम नहीं है। अरे मैं कभी कभी अफसोस करता हूं कि आज तो ये वक्त है कि मस्जिद में अजान नहीं होती है। एक वक्त गुजर गया, अजान नहीं हुई, जोहर का वक्त गुजर गया, अजान नहीं हुई, मगरिब का वक्त गुजर गया, अजान नहीं हुई। अरे कहीं वो वक्त न आ जाए कि मुर्दे को बगैर जनाजे के दफन करना पड़े, कहीं ऐसा वक्त न आ जाए। इसलिए ऐ लोगों, अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, और अगर आलिम और हाफिज नहीं बना सकते तो कम अज कम इतना बना दो कि फातिहा कर लिया करे, कम अज कम इतना बना दो कि जनाजा पढ़ लिया करे, कम अज कम इतना बना दो कि जरूरियाते दीन को समझ ले। हजरत इमाम हसन हुसैन, उनकी शान कितनी अजीम है। रसूल पाक ने फरमाया, अल हसनु वल हुसैनु सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। हसन हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं और रसूल पाक मालिक जन्नत। आप जिस चीज के मालिक हैं, जैसे आप 1000 रुपया के मालिक हैं, अब आप जिसे चाहे दे, चाहे 100 रुपया दे, चाहे 200 रुपया दे, चाहे 300 रुपया दे, चाहे 500 रुपया दे, और इसलिए कि आप उसके मालिक हैं। अल्लाह ने अपने हबीब को मालिक जन्नत बना दिया है। तो रसूल पाक जिसे चाहे जन्नत दे और जिसके लिए चाहे मेरे आका जन्नत का दरवाजा बंद कर दे। मेरे आका मालिक मुख्तार है। यही वजह है कि मेरे आका ने सिद्दीक अकबर को जन्नती कहा, उस्मान गनी को जन्नती कहा, फारूक आजम को जन्नती कहा, मौला अली को जन्नती कहा, और इमाम हसन हुसैन को मेरे आका ने फरमा दिया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। हसन हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। इसलिए कि मालिक कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। और खाली हाथ का क्या माना? क्या ये माना होगा कि हाथ खाली है? नहीं, खाली उनके हाथ है, ये माना हुआ। जैसे कहने खाली तुम ये काम करोगे,
खाली तुम वहां जाओगे, क्या मतलब? सिर्फ तुम ही वहां जाओगे तो दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, यानी मेरे आका ही के हाथ में जन्नत की चाबी है। जिसे चाहेंगे मेरे आका जन्नत में दाखिल करेंगे और जिस पर चाहेंगे जन्नत का दरवाजा बंद कर देंगे। इसलिए जन्नत में वही जाएगा जिसके दिल में रसूल पाक की मोहब्बत है। जन्नत में वही जाएगा जिसके दिल में सिद्दीक की मोहब्बत है। जन्नत में वही जाएगा जिसके दिल में फारूक की मोहब्बत है। जन्नत में वही जाएगा जिसके दिल में उस्मान की मोहब्बत है। जन्नत में वही जाएगा जिसके दिल में अली की मोहब्बत है। जन्नत में वही जाएगा जिसके दिल में हसन की मोहब्बत है, जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत है, जिसके दिल में फातिमा की मोहब्बत है और जिसके दिल में यजीद की मोहब्बत है, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। इसलिए आमा पोखर वालों, ये बात आम कर दो कि लोग ठोकर न खाएं और इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत करें, हजरत मौला अली से मोहब्बत करें, तमाम सहाबा से मोहब्बत करें और अहले बैत से मोहब्बत करें। इसलिए कि अहले बैत इमाम हसन और हुसैन, अली व फातिमा के बगैर किसी की कश्ती पार नहीं हो सकती। इसलिए उनसे खूब मोहब्बत करें और कुरान और अहले बैत का दामन, दोनों का दामन मजबूती से पकड़े रहें। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इसलिए मौला अली से खूब मोहब्बत करें, इमाम हसन हुसैन से खूब मोहब्बत करें और अली को भी माने और अली की भी माने, हसन को भी माने, हसन की भी माने, हुसैन को भी माने, हुसैन की भी माने, फातिमा को भी माने, फातिमा की भी माने। अरे वो कैसा इंसान है कि अजान होती है फजर की नमाज नहीं पढ़ता, अजान होती है जुहर की नमाज नहीं पढ़ता, अजान होती है असर की नमाज नहीं पढ़ता, अजान होती है मगरिब की नमाज नहीं पढ़ता, अजान होती है ईशा की नमाज नहीं पढ़ता। अरे मेरे इमाम ने सजदे में सर रख के कटा दिया कि लोगों मुसीबत आ जाए नमाज ना छोड़ना, मुसीबत आ जाए बंदगी ना छोड़ना, मुसीबत आ जाए सजदा ना छोड़ना, मुसीबत आ जाए रुकू ना छोड़ना। और हमारे यहाँ अगर बच्चे का खतरा हो जाए तो नमाज भूल जाते हैं, अगर घर में शादी हो तो नमाज भूल जाते हैं, मगर कुर्बान जाओ इमाम हुसैन पर, अली अकबर शहीद हो गए नमाज ना छूटी, अली अकबर शहीद हो गए नमाज ना छूटी, अली असगर शहीद हो गए नमाज ना छूटी। तो जो सच्चा हुसैनी होगा वो सच्चा नमाज का भी पाबंद होगा। इसलिए आमा पोखर वालों, इमाम हुसैन अगर चाहते तो जंग करते करते शहीद हो जाते, इसलिए कि वो किसी बुज़दिल के बेटे नहीं हैं, हैदर कर्रार के बेटे। तन्हा इमाम हुसैन चाहते तो सारी यजीदियत को फना कर देते, मगर मेरे इमाम ने ना जंग करते हुए अपना सर कटाया, ना घोड़े पर अपना सर कटाया, न यजीदियों को मारते हुए अपना सर कटाया, न नहरे फरात के सामने अपना सर कटाया। मेरे इमाम ने अपना सर कटाया तो सजदे में कटाया और अपने मानने वालों को ये पैगाम दे दिया है कि कोई भी मुसीबत आ जाए मगर नमाज तर्क न करें। करबला की पूरी तारीख देख लीजिए, क्या मेरे इमाम ने कभी नमाज तर्क की? क्या अली अकबर ने कभी नमाज तर्क की? क्या हजरत कासिम ने कभी नमाज तर्क की? तो अगर आज हम इस बात का दम भरते हैं कि हम तो हुसैन के मानने वाले हैं, हम तो हसन के मानने वाले हैं, हम तो फातिमा के मानने वाले हैं, हम तो अली के मानने वाले हैं, तो हम नमाज क्यों तर्क करते हैं? और मैं कहता हूं कि जो शरीयत की मुखालफत करे वो अली वाला नहीं है, जो शरीयत की मुखालफत करता है वो पतली गली वाला होता है। अली वाला कभी बुज़दिल नहीं होता, हुसैन वाला कभी बुज़दिल नहीं होता, अहले बैत वाला कभी बुज़दिल नहीं होता, वो शरीयत का पाबंद होता है। और हाफिज शाहिद साहब, इनकी इज्जत आज क्यों है? इसलिए कि इन्होंने कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इनके साथी हैं, वो उधर बैठे और ये इधर बैठे हैं, बल्कि इनके वालिद, इनके चचा और इनके घर के दीगर लोग उधर बैठे और ये इधर बैठे।
तो इन्हें ये इज्जत क्यों मिली? क्या इनकी इज्जत पैसे की बुनियाद पर है? क्या इनकी इज्जत दौलत की बुनियाद पर है? क्या इनकी इज्जत सरवत की बुनियाद पर है? क्या इनकी इज्जत शोहरत की बुनियाद पर है? नहीं, आखिर इनको ये ऐसी इज्जत मिली कैसे कि इनके बकिया साथी उधर बैठे हैं और ये एक साथी इधर बैठा है, इनके बाप उधर बैठे हैं और उनका बेटा इधर बैठा है, इनके घर वाले उधर बैठे हैं और ये इधर बैठे हैं, उलमा हुफ्फाज के बगल में बैठे हैं, इनके गांव वाले नीचे बैठे हैं और ये मिंबर पर ऊपर बैठे हैं। तो इनको ये इज्जत कैसे मिली? क्या ये दौलत की बुनियाद पर है? क्या ये सरवत की बुनियाद पर है? क्या ये शोहरत की बुनियाद पर है? क्या ये बैंक बैलेंस की बुनियाद पर है? नहीं, ये जो आज इनको इज्जत मिली है, ये जो आज इनको वकार मिला है, ये जो आज इनको बुलंदी मिली है, ये जो आज इनको शौकत मिली है, इसलिए मिली है कि इन्होंने कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज कर लिया है। तो आज ये इनकी इज्जत है और कल बरोजे हश्र ऐसी इज्जत मिलेगी कि दुनिया वालों जो कुछ भी बताया जाता है कि बाप को ताज मिलेगा, माँ को नवाजा जाएगा, माँ को इज्जत मिलेगी, बेटे ने हिफ्ज मुकम्मल कर लिया है, ये समझाने के लिए है। अरे जन्नत की किसी चीज की मिसाल दुनिया की मिसाल से नहीं दी जा सकती। इसलिए जैसे वहां सेब खाएंगे और दुनिया का सेब, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो इज्जत जो इज्जत मिलती है इल्म की बुनियाद पर, अरे दौलत से जो इज्जत मिलेगी वो उस इज्जत उस वक्त तक है जब तक आपके पास दौलत है, जब तक आपके पास शोहरत है, जब तक आपके पास सरवत है। मगर जो इज्जत इल्म के बुनियाद पर मिलती है वो हमेशा रहती है। अरे दुनिया में तो इज्जत मिलती ही है, कब्र में भी इज्जत मिलती है और आखिरत में भी इज्जत से नवाजा जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, कारी बनाओ और उनकी खूब ताजीम और तकरीम करो। अभी आप इनके वालिद साहब ही जाए नमाज पढ़ने और बाप का दर्जा बहुत बुलंद है, तो क्या इनके बाप को ये हक है कि ये तो मेरा बेटा है, लाओ इसके बगल में हम खड़े हो जाए? नहीं है। लाओ इससे थोड़ा आगे बढ़ जाए? नहीं है। इसलिए कि अब बेटा इमाम बन गया है और बाप मुख्तदी बन गया है, तो अब चाहे कोई शोहरत वाला आएगा वो भी पीछे रहेगा, इज्जत वाला आएगा वो भी पीछे रहेगा, अजमत वाला आएगा वो भी पीछे रहेगा, शौकत वाला आएगा वो भी पीछे रहेगा, कोई सेठ आएगा वो भी पीछे रहेगा, कोई सदर आएगा वो भी पीछे रहेगा, कोई सेक्रेटरी आएगा वो भी पीछे रहेगा। इसलिए कि इन्हें जो इज्जत मिली है ये हिफ्ज़े कुरान के सदक़े में मिली है। तो आप हजरात अपने माथे की निगाह से ये तो यहाँ की इज्जत देख रहे हैं और आप हजरात से पूरे गांव वालों से जो हो सका सबने पेश किया, ये आपकी मोहब्बत है। लेकिन जो आप इनसे मोहब्बत करते हैं इसका भी अज्र आपको मिलेगा। आप अपने बाप से मोहब्बत करते हैं इसका भी अज्र मिलेगा। आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं इसका भी अज्र मिलेगा। अरे मैंने रसूल पाक को देखा नहीं, आपने रसूल पाक को देखा नहीं, मगर रसूल पाक से मोहब्बत है, सिद्दीक अकबर से मोहब्बत है, फारूक आजम से मोहब्बत है, उस्मान गनी से मोहब्बत है, मौला अली से मोहब्बत है, इमाम हसन से मोहब्बत है, इमाम हुसैन से मोहब्बत है और हजरत फातिमा से मोहब्बत है। और हदीस में है जिससे जो मोहब्बत करता है वो उसी के साथ होगा। अरे हम और आप सिद्दीक से मोहब्बत करते हैं, हम उनके साथ होंगे। फारूक से मोहब्बत करते हैं, हम उनके साथ होंगे। उस्मान के साथ से मोहब्बत करते हैं, हम उनके साथ होंगे। अली से मोहब्बत करते हैं, हम उनके साथ होंगे। हसन हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम उनके साथ होंगे। तो बाद लोग कहते हैं कि ऐ सुन्नियो तुम इतने लोगों से मोहब्बत करते हो तो क्या तुम्हारे लिए काउंटर होगा कि ये सिद्दीक अकबर का काउंटर है, ये फारूक आजम का काउंटर है, ये उस्मान गनी का काउंटर है, ये मौला अली का काउंटर है, ये इमाम हसन का काउंटर है, ये इमाम हुसैन का काउंटर है। हम कहते हैं हाँ हमारे लिए सिद्दीकी काउंटर है, फारूकी काउंटर है, उस्मानी काउंटर है, हैदरी काउंटर है, हसनी काउंटर है, हुसैनी काउंटर है, फातिमी काउंटर है। हम जिधर से जाएं जन्नत में चले जाएं, हमारे लिए तो बहुत सारे काउंटर है और तुम्हारे लिए तो सिर्फ और सिर्फ इन काउंटर है। इसलिए कि जो सहाबा और अहले बैत का गुस्ताख है वो बचकर नहीं जा सकता और जो उनसे मोहब्बत करने वाला है अगर वो गुनहगार है तो ढूंढा ही करें सदरे क़यामत की सिपाही।
वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। तो इसलिए सहाबा अहले बैत से मोहब्बत करो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ बैठे हैं, हम इमाम हसन का नाम लेते हैं तो आप हमें मुलाहजा फरमाते। जब सरकार गौस पाक मुलाहजा फरमाते हैं तो इमाम हसन और हुसैन की क्या शान है। जब सरकार गौस पाक मुलाहजा फरमाते हैं तो सिद्दीक़ो, फारूको, उस्मानो, अली की क्या शान होगी। जब ये सहाबा मुलाहजा करते हैं तो रसूल पाक की शान क्या होगी। कुछ बातें बता दूं दुरूद शरीफ के हवाले से। हम अहले सुन्नत व जमाअत हैं और हमें रसूल पाक से बड़ी मोहब्बत है, और जो रसूल पाक से मोहब्बत करता है तो रसूल पाक भी उससे मोहब्बत करता है। हम एक महीना गुजर जाता है रसूल पाक पर दुरूद नहीं, जबकि मेरे आका फरमाते हैं कि जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो फिरिश्ते मेरी बारगाह में पेश करते हैं। और एक हदीस में तो यह है कि रसूल पाक खुद मुलाहजा फरमाते हैं कितनी मोहब्बत है रसूल पाक को हम और आप से। मगर क्या हम और आप रसूल पाक पर दुरूद पढ़ते हैं। कभी मीलाद शरीफ में आ गए तो 2-4-10 मरतबा पढ़ लिया, जुमा में चले गए तो नमाज में पढ़ लिया, मगर इसके अलावा क्या हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं। हम भूले रहते हैं। कम अज कम 11 मरतबा, 10 मरतबा, 50 मरतबा, 100 मरतबा, जितना हो सके रोजाना हुजूर पर दुरूद पढ़ा जाए। इसलिए कि जब हमारी रूह निकल जाएगी तो माँ बाप, भाई बहन, कोई भी अजीज हो कब्र में कोई नहीं जाएगा। चाहे वो बाप हो कब्र में नहीं जाएगा, माँ हो कब्र में नहीं जाएगी, भाई हो कब्र में नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो हमारा अमल जाएगा, अगर जाएगी तो हमारे साथ नमाज जाएगी, अगर जाएगा तो हमारे साथ दुरूद जाएगा, अगर जाएगा तो हमारे साथ हमारा नेक अमल जाएगा। अरे जहां सब साथ छोड़ देते हैं, जहां बाप साथ छोड़ देता है, जहां भाई साथ छोड़ देता है, जहां माँ साथ छोड़ देती है, जहां बेटी साथ छोड़ देती है, जहां सब छोड़ जाते हैं वहां सरवरे कायनात मदद करते हैं। इसलिए लोगों रसूल पाक को खूब याद करो। मेरे इमाम फरमाते हैं जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। जो रसूल पाक पर दुरूद पढ़ता है उसकी कब्र में उजाला हो। और ये दुनिया मतलब की है। अगर आप अपने बच्चे को कमाकर जब तक दे रहे हैं तब तक वो आपसे खूब मोहब्बत कर रहा है। मैं 2-4-10 को छोड़ के बता रहा हूँ जिनकी तरबियत अच्छी है, लेकिन आप मुआशरे में नजर दौड़ा के देखिए, ना बाप बेटे का है ना बेटा बाप का है। बाप माँ बाप तो खैर मोहब्बत करते ही हैं, लेकिन माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। कितने माँ बाप ऐसे हैं कि जब अपने बच्चे की परवरिश करते हैं तो कहते हैं कि अगर बच्चा शराब भी पी ले तो खुश हो जाते हैं, अरे मेरा बेटा है यही गलत काम कर रहा, आगे चल के अच्छा हो जाएगा। नहीं, जब मिट्टी नरम होती है आप जो शक्ल चाहे बना दे, चाहे तो प्याली बना दे, चाहे प्याला बना दे, चाहे सुराही बना दे, चाहे घड़ा बना दे, मगर यही मिट्टी जब सख्त हो जाए तो फिर उसको शक्ल देना मुश्किल हो जाता है। वो मिट्टी टूट तो जाएगी मगर कोई शक्ल इख्तियार न करेगी। तो जब बच्चे छोटे होते हैं चाहे उनको हाफिज बना दे, चाहे उनको कारी बना दे, चाहे उनको आलिम बना दे, चाहे उनको डॉक्टर बना दे, चाहे उनको इंजीनियर बना दे, मगर यही बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो वो जो चाहेंगे बनेंगे और आपके हाथ से निकल जाएंगे, फिर कोई भी तावीज कारगर नहीं हो सकती है। तो बच्चे जब छोटे हों तभी से उनकी तरबियत कीजिए और उन्हें इज्जत दीजिए और उनकी अच्छी तरबियत कीजिए। कोई बच्चा ऐसा आपने देखा कि माँ बाप ने सही तरबियत ना की हो और फिर भी वो बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा कारी बना हो? माँ बाप का अहम रोल होता है। हम सरकार गौस पाक को देखें, उनके वालिदैन कितने अच्छे थे। हम गरीब नवाज को देखें, उनके वालिदैन कितने अच्छे थे। हम सैयदे सालार को देखें, उनके वालिदैन कितने अच्छे थे। तो अपने बच्चों के लिए दुआ भी किया करो, उनको बद्दुआ ना दिया करो और उनकी इज्जत ताजीम और तकरीम खुद करो और उनको सीधे रास्ते पर लगाओ।
एक आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं आपसे, हजरत सैयद सालार मसूद गाजी, ऐसा मैं सोचता हूं कि नहीं होना चाहिए कि सरकार गाजी पाक के इलाके में आऊं, गाजी पाक से का जिक्र न करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी सरकार गाजी पाक से गायब दर्जा मोहब्बत है, और क्यों ना हो, हर ईमान वाला उनसे मोहब्बत करता है। मैंने एक बादशाह के बारे में पढ़ा, बादशाह फिरोज शाह, वो ठट्ठा जो सिंध में पड़ता है, वहां जंग में मसरूफ था। उसकी माँ दहली में अपने मकान के छत के ऊपर थी। कुछ लोग जुलूस की शक्ल में बहराई शरीफ आ रहे थे, तो उसकी माँ ने पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो उसकी माँ को बताया गया ये लोग सैयद सालार की बारगाह में जा रहे हैं, और उनकी बारगाह निहायत ही फैज वाली बारगाह है, जहाँ अंधे को आंख मिलती है, बे औलाद को औलाद मिलती है, जहाँ मुरादें पूरी होती हैं। तो उसकी माँ ने सोचा कि अरे जब वो इतनी बरकत वाली बारगाह है, तो क्यों ना अपने बेटे के लिए मैं दुआ कर दूं और उनसे मन्नत कर दूं कि अगर ये मन्नत पूरी हो जाए तो मैं अपने बेटे को आपकी बारगाह में भेजूंगी। इतना उसने हजरत गाजी पाक की बारगाह में कहा। उधर वो शिकस्त खाने वाला था, मगर अल्लाह ने उसे फतेह अता फरमा दी। जब उसका बेटा वापस आया और उसकी माँ ने सुना कि मेरा बेटा फतेह पाकर आया है, तो उसकी माँ ने कहा कि बेटे, ये जो तुम्हें इज्जत मिली है ये ताकत की बुनियाद पर नहीं, ये जो तुम्हें अजमत मिली है ये ताकत की बुनियाद पर नहीं, ये जो तुम्हें फतेह मिली है ये लश्कर की बुनियाद पर नहीं, तुम्हें जो फतेह मिली है ये सैयद सालार की दुआ की बरकत से मिली है। जब इतना उसने कहा और कहा सुनो, जाओ सरकार गाजी पाक की बारगाह में तुम हाजिरी दो। वो बुजुर्गों से मोहब्बत करता था। सरकार गाजी पाक की बारगाह में हाजिरी देने के लिए आने लगा। सरकार गाजी पाक की बारगाह के करीब पहुंचा तो कुछ लोगों ने उसे शक में मुब्तला कर दिया कि सरकार गाजी पाक की जो कब्र मशहूर है वो उनकी कब्र नहीं है। अब उसने सोचा कि हम कैसे मालूम करें। उसने सोचा कोई साहिबे कश्फ बुजुर्ग अगर मिल जाए तो वो सही रहनुमाई फरमा दे। तो एक बुजुर्ग अमीरे माह, जो आप हजरात जानते होंगे, वो मिले और उन्होंने कहा कि जो कब्र मशहूर है गाजी पाक की, वही सरकार गाजी पाक की कब्र है। तो उसने कहा कि आपको कैसे पता चला? तो उसने कहा फला तारीख में फला दिन फला वक्त मैंने देखा कि सरकार गाजी पाक अपनी कब्र अनवर से निकले हैं, और जहां तुम जंग लड़ रहे थे गाजी पाक ने वहां जाकर तुम्हारी मदद की है। उसके बाद वापस आए तो इसी कब्र में चले गए। मैं अर्ज यह करना चाहता हूं कि जब माँ दुआ कर दे अपने बेटे के लिए तो गाजी पाक कब्र अनवर से निकल के मदद करते हैं। तो यही माँ जब अपने बेटे के लिए दुआ कर दे, या अल्लाह मेरे बेटे को हाफिज बना दे, या अल्लाह मेरे बेटे को आलिम बना दे, या अल्लाह मेरे बेटे को कारी बना दे, या अल्लाह मेरे बेटे को आलिम रब्बानी बना दे, या अल्लाह मेरे बेटे को मालदार बना दे, या अल्लाह मेरे बेटे को सेठ बना दे, या अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी वाला बना दे। तो जो दुआ पीरों के, जो असर पीरों की दुआ में नहीं है, उससे ज्यादा असर माँ बाप की दुआओं में होती है। इसलिए अपने वालिदैन से खूब दुआ लिया करो। और मैंने तो आला हजरत के बारे में पढ़ा हजरत कि आज अगर माँ बाप डांट दें बेटे को तो लोग नाराज हो जाते। सरकार आला हजरत अपने बेटे को खुद पढ़ाते। आज अगर आदमी कारखाना डाल ले सिलाई वगैरह किसी चीज का, तो कहता है कि हजरत मुझे टाइम ही नहीं मिलता, किसी हाफिज साहब को बुला के और बच्चे को पढ़ा देते हैं। सरकार आला हजरत कितने बड़े मुजद्दिद हैं कि हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है, बाहर से लोग आला हजरत से मसला पूछते थे, और जिन्होंने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, मगर आला हजरत अपने बेटे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा साहब को खुद पढ़ाते थे। एक दफा आला हजरत अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं, और आला हजरत की आदत करीमा थी कि जब तक पिछला नहीं सुन लेते थे आगे सबक नहीं देते थे। एक मर्तबा आला हजरत ने मौलाना हामिद रजा साहब, जिनको हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता है, उनका पिछला सुना तो उनको याद ना था, तो आला हजरत ने उन्हें सजा दी। और आप सब जानते हैं कि दादा दादी अपने पोता पोती
से बड़ी मोहब्बत करते हैं। जब आला हजरत की वालिदा को ये खबर हुई कि मेरे पोते हामिद रजा को मेरे बेटे आला हजरत यानी अहमद रजा ने मारा है, तो वो नाराज हो गई और आला हजरत के पास आई और आला हजरत को मारने लगी कि हामिद रजा को क्यों मारा। तो आला हजरत नाराज नहीं हुए कि मैं तो आला हजरत हूँ, मुझे आपने क्यों मारा, मैं तो अहमद रजा हूँ, मुझे आपने क्यों मारा, मैं तो मुजद्दिद आदम हूँ, मुझे आपने क्यों मारा। आला हजरत नियत बांध कर खड़े हो गए और अर्ज करते हैं कि ऐ मेरी माँ, मुझे उस वक्त तक मारो जब तक कि आपका गुस्सा ठंडा ना हो जाए। आमा पोखर वालों, अगर लोग मशहूर हो जाएं और उनके माँ बाप डांट दे बाहर तो लोग नाराज हो जाएंगे कि अरे मेरी माँ ने तो डांट दिया, और आप समझाएं कि अरे आपकी माँ है ना, हाँ हाँ ठीक है माँ है, लेकिन उन्हें तो भी मेरा ख्याल रखना चाहिए, लड़ जाएंगे। मगर आला हजरत नाराज नहीं हुए, दस्त बस्ता खड़े हो गए, अर्ज करते हैं मेरी माँ मुझे उस वक्त तक मारो जब तक कि आपका गुस्सा ठंडा ना हो जाए। आला हजरत ने अपनी माँ से लड़ाई नहीं की, आला हजरत ने अपनी माँ को झड़का नहीं। अरे जब कोई इस तरह से माँ बाप का अदब करता है तभी तो इमाम अहमद रजा बनता है, और जब माँ बाप ऐसे अदब वाले हों तभी तो बेटा आला हजरत बनता है। इसलिए अपने बच्चों की सही तरबियत कीजिए। देखिए आला हजरत कितने मसरूफ थे, 1000 से ज्यादा किताबें लिखी और पढ़ाया, तो किसी को सदरुल अफाजिल बनाया, किसी को शेर सुन्नत बनाया, किसी को सदरुल शरिया बनाया, किसी को अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी बनाया। मगर अपने बेटे के लिए ये नहीं कहा कि अरे हम बड़े मसरूफ हैं, किताबें लिखते हैं, किसी हाफिज साहब को कह दें कि वो पढ़ा दिया करें। आला हजरत अपने बेटे को खुद बैठते थे पढ़ाने के लिए। तो आमा पोखर वालों, आप अगर जैसे कोई ऐसा भी है कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानता, तो कम अज कम अपने बेटे के सामने बैठ जाए और हजरत ने आपके यहाँ की या स्कूल में जो होमवर्क दिया गया, तो वो जो होमवर्क करे यानी जो काम दिया जाता है, तो कम अज कम ये देख लिया करें कि लिखा कि नहीं। जब आप इस तरह से अपने बेटे की तरबियत करेंगे, उसकी निगरानी करेंगे, तो बेटा हाफिज शाहिद रजा बनेगा। और जब आप अपने बच्चों के हवाले से बेराह रवी के शिकार हो जाएंगे तो बच्चा फिर आपका गुस्ताख बन जाएगा। इसलिए अपने बच्चों की सही तरबियत करें। और आखिरी बात, कितने लोग ऐसे हैं कि पूरी जिंदगी गुजर गई, खुद तन पर सही कपड़ा नहीं पहना, खुद सही से खाया नहीं, खुद सही से पहना नहीं, और अपने बच्चे के लिए धन दौलत इकट्ठा की। लेकिन यही बच्चा जब शराबी हो गया, यही बच्चा जब जुआरी हो गया, यही बच्चा जब ताश खेलने लगा, सारी दौलत बाप के सामने उसने रायगा कर खर्क कर दिया। तो अगर आप अपने बच्चे को लायक व फायक बनाएंगे, 100 रुपया देंगे, अपनी मेहनत से 500 बना देगा, 500 देंगे, अपनी मेहनत से 1000 बना देगा। लेकिन अगर बच्चा शराबी निकल गया और आप पूरा महल बना कर दें, तो वो उसको कुटिया में तब्दील कर देगा, जमीन जायदाद तक बेच देगा। इसलिए जब हम सबका ये दावा है कि हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, सहाबा से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, तो हम अपने बच्चों की सही तरबियत करें। और आप हजरात लायक मुबारकबाद है कि इतनी ठंड में आप हजरात यहाँ बैठे थे, इससे आप हजरात के ज़ौक़ व शौक़ का पता चलता है। मैं खुदाए ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आमा पोखर पर रहमत व अनवार की बारिशें नाजिल फरमाए। यहाँ के जो मोमिनीन व मोमिनात मरहूमीन हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आली जनाब मोहम्मद डब्लू खान साहब और हाफिज शाहिद रजा साहब को हजरत सरकारे मसौली का सदका अता फरमाए। हम सबको तमाम औलियाए किराम सरकार गाजी पाक का सदका अता फरमाए। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले। मकसद मेरा यही है, यही मतमहे नजर जिक्र रजा के साथ हो, फिक्र रजा की बात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।